यस। आइए हम प्रार्थना करें। आज रविवार हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होंगे, उनके मध्य में मैं उपस्थित हूँगा। और इस शास्त्र आज के विषय में क्या कहता है? हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम मनुष्य जाति के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज रविवार के दिन जब हम भक्ति में बैठे हैं, ऐसे समय में हम तुझसे विनती करते, तू हमारे मध्य में उपस्थित हो। हम में से हर एक को आशीष दे, हमारी सहायता कर। विशेष करके हम इन दिनों में प्रार्थना करते प्रभु, आज हमारे बीच में तेरा वचन लेकर मांगी आ रही है, उससे आशीषों से भर। और प्रभु तू अपने आत्मा से उसे आज इस्तेमाल कर। हमारे गीतों में तेरी महिमा और स्तुति होने की, जैसे आज हम यहाँ पर बैठकर तेरी भक्ति आराधना कर रहे हैं, वैसे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर आज पासवान लोग अपने चर्च में मंडलियों के बीच में प्रभु तेरी सेवा कर रहे हैं। ऐसे इस समय में सारे पासवानों की रक्षा कर, सारे चर्च के मेंबर्स की रक्षा कर। और प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा से भर कर इन दिनों में दयालु प्रभु मंडलियों के द्वारा लोग तेरा दर्शन पाए, तुझ पर विश्वास करें, ऐसा होने की आज प्रभु तेरे बार हम तुझे धन्यवाद देते तेरे सारे आशीषों के लिए। हमारे देश पर तू अपनी आशीष रख, हर एक व्यक्ति की तू सुनी ले सहायता कर और रक्षण कर। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे हाथ में देने से पूर्व आज की सभा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। गीत गाने वाले को आत्मा से भर, वचन जो हमारे पास आ रहा है, वचन प्रचार करते समय में माधुरी देवी को पवित्र आत्मा से भर और हमारे बीच में इस्तेमाल कर। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम पर धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ के सुंदर से समय के लिए जो उसने आपके पूरे जीवन में जोड़ा। और इसलिए आइए हम उस राजा के राजा प्रभु के प्रभु का धन्यवाद करें, जिसने शत्रु को हरा दिया और संसार को जीत लिया और मृत्यु से पार होकर आपको और मुझको अनंत जीवन दिया। आइए उस गीत को गाएंगे। राजा का राजा
और धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ, उसके नाम की जयकार। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र जो हमेशा आपके मेरे संग रहेगा। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी सारी चिंताओं को एक बाजू में रखकर अपने मनों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता जैसे कि बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग यदि सच्चे मन से मेरी आराधना करेंगे तो मैं उनकी आराधना को सुनूंगा और उनके सारी बातों का उत्तर मैं दूंगा। परमेश्वर पिता आज हम तेरे नाम को धन्यवाद, अपने मन को तेरे पास लेके आ, ताकि आज तू हमें अपनी आशीषों से भर दे। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ा ले हो, अपने बेटे को कुर्बान किया। तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरा अनुग्रह जितने हम पर बनाए रखा उसके लिए तेरे नाम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तेरे परमेश्वर, तेरी आराधना कर, तेरी महिमा कर। ओ अपने उस पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे, ताकि तू प्रवेश कर हम तेरे पवित्र आत्मा से मिल जाए। ओ हालेलुया, धन्यवाद। Hallelujah.
धन्यवाद देते हैं। ये सारी आराधना, सारे गीत और तेरी महिमा प्रभु परमेश्वर पिता, ये सारी बातों को हम तेरे चरणों के पास कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल करें। आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रभु को धन्यवाद हो उत्तम गीतों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर की संगति गीतों के द्वारा जब हमें मिलती है तो हम परमेश्वर का जय घोष करते हैं, और परमेश्वर जो जीवित है वो सुनकर हमें अपने वरदानों से और आशीषों से भरता है। आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, माधुरी देवी के द्वारा प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, और इसलिए प्रार्थना के पश्चात प्रभु का वचन हम सुनेंगे। हमारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, फिर एक बार तेरे नजदीक आते ही तुझसे कहते, हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आज तो हम पर अनुग्रह कर, हम पर अपनी दया दिखा, और अपना वचन जो आज तुमने हमारे लिए रखा है वो जब हमारे पास आ रहा है तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा से उसे ग्रहण करें और आत्मा से बढ़ते जाए। ऐसा कोई बोलने वाली माधुरी देवी को आशीष दे पवित्र आत्मा से, और आज सवेरे प्रभु रविवार के दिन तेरी सेवा में तुमसे इस्तेमाल कर और उसकी सहायता यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन सुनें। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर एक सुंदर समय परमेश्वर ने हमको दिया कि हम जीवित वचनों को सुने और परमेश्वर की ओर मुड़े। प्रभु यीशु मसीह ने हफ्ता भर हमको संभाला, हमारी सुधि ली, हमारी जरूरतों को पूरा किया। जब हमारे ऊपर कठिन परिस्थिति आई तब प्रभु यीशु मसीह हमारे संग खड़ा रहा, और ऐसे प्रभु की हम स्तुति, आराधना और महिमा सच्चाई से करते हैं। और जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की आराधना सच्चाई से करता है तो स्वर्ग में हालेलुया होसन्ना कहते हुए परमेश्वर की महिमा होती है। वचन कहता है परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। मनुष्य अपने जीवन में जब चलता है उसकी हर एक बातें परमेश्वर देखता है। परमेश्वर से कुछ भी चीजें छुपी नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपने जीवन को देखता है, मनुष्य के जीवन को, तब बहुत सी बुराई जो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर देखता है, तब परमेश्वर मन में दुखी होता है। और आज परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, इन वचनों को आज हम देखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। आइए हम निकालेंगे मीका उसका 6वां अध्याय, मीका उसका 6वां अध्याय और 6वें वचन से हम पढ़ेंगे। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या कैन की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए को किसी को दे दूं? मनुष्य अपने पापों के बदले, हमने सुना कई बार कि अलग अलग रीति से अपने पापों को छुड़ाने के लिए वो कार्य करता रहता था। हमने इन बातों को भी सुना, कोई राजा ऐसे थे जो अपने खुद के ही बच्चों को होम करके चढ़ाते थे।
अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं। परमेश्वर क्या इन बातों से खुश होगा? नहीं है। परमेश्वर इन सारी बातों से खुश नहीं होगा। आगे का वचन क्या कहता है? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। परमेश्वर अपने लोगों को बता चुका अच्छा क्या है। शाऊल जब राजा बना था और शाऊल को जब परमेश्वर ने अमानियों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू किसी पर भी दया न करना। और ऐसा कहते हुए कि शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और वहां पर उसने जो जानवर थे वहां पे उनको लेके आया और इस बात से परमेश्वर नाराज हुआ। तब शमूएल शाऊल से मिलने आया और शमूएल ने गाय बैलों का हंबलना सुना और शमूएल शाऊल से कहने लगा कि तूने परमेश्वर की बात को क्यों टाला। और आइए हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और 10वां वचन कहता है, तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। जब शाऊल राजा बना तब परमेश्वर की आज्ञाओं को वो नहीं मानता था, वो अपनी इच्छा से चलता था। और जब उसने वहां से गाय बैलों को लाया तो शमूएल को कहता है कि मैं ये तेरे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लाया हूँ। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और 15वां वचन कहता है, शाऊल ने कहा, वे तो अमानियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसको छोड़कर शाऊल अपनी इच्छा से चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या थी उसने उसको नहीं जाना। तब शमूएल कहता है, पहला शमूएल 15वां अध्याय 22वें वचन में, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानी जाने से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, चाहे लाखों तेल की नदियां बहा दो, चाहे कितनी भी भेड़ बकरियां चढ़ा दो, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। जिससे कि परमेश्वर की आज्ञा मानी जाए उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आगे का वचन कहता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और जो बिना आज्ञा माने हुए जो शाऊल परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना चाह रहा था, परमेश्वर उस भेंट को पसंद नहीं कर रहा था और इसकी वजह से परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है उसको देखेंगे। आइए हम फिर से निकालेंगे मीका उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है वचनों के द्वारा, कहता है कि अच्छा क्या है। और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पर परमेश्वर हमको 3 बातों को सिखा रहा है। सबसे पहली बात है, तू न्याय से काम कर। तू न्याय से काम कर। जब शाऊल राजा को चुना गया तब परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपने लिए राजा को मांगा और परमेश्वर ने पहले ही शाऊल के बारे में बता दिया था कि शाऊल जब राजा बनेगा तो उसका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहेगा। और मेरे प्रियो, जब वो राजा बना तो जो परमेश्वर ने उसके लिए कही थी वो सारी बातें पूरी हुई। वो अपने लोगों को तकलीफ देने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने खुद होकर राजा मांगा था अपने
और मेरे प्रियो वो ठीक से अपने राज्य की प्रजा के साथ व्यवहार नहीं कर रहा था। शाऊल, पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और 11वें वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल, उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, वह तुम्हारे पुत्रों के को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छे से अच्छी होगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गदहों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियां का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई देंगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। हाँ, यहाँ पर पूरा वर्णन लिखा है। जब राजा शाऊल बनेगा तब तुम्हारे साथ उसका व्यवहार कैसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी लोगों ने अपने लिए शाऊल राजा को चुना और वो राजा बना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 18, और उस दिन तुम अपने चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगता है तब परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है और वचन कहता है कि तुम दुहाई देंगे पर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ओ, कितना अन्याय वो अपने लोगों के ऊपर कर रहा था। और आगे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो शाऊल राजा अपने राज्य में चलते जा रहा था और बहुत सी ऐसी बातें थी जो बातें उसने परमेश्वर के विरुद्ध की। आइए हम उन बातों को देखेंगे। पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय 5वां वचन। तब शाऊल ने अपना भेष बदला। 28वां अध्याय 5वां वचन। फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम पहला शमूएल इसमें जब शाऊल के जीवन के बारे में देखते हैं तो शाऊल का जो चाल चलन था उसके कारण परमेश्वर ने कहा कि इसको राजा बना के मैं पछताता हूँ। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने शाऊल को पूरी रीति से उसके हाथ पर छोड़ दिया। और यहाँ पर ऐसा कहता है 5वां वचन, फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। जब फिलिस्तियों की सेना इकट्ठा होकर शाऊल के ऊपर प्रबल हो रही थी तब शाऊल डर गया और वो परमेश्वर के पास भाग कर आया और परमेश्वर से पूछने लगा कि मेरा क्या होगा, क्या मैं इस युद्ध में जीतूंगा या मरूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शाऊल के किसी भी बातों का उत्तर
जगाया और उस स्त्री ने कहा, आगे 13वां वचन कहता है, राजा ने उससे कहा मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वो शमूएल है और ने मुंहभूमि पर गिरकर दंडवत किया। मेरे प्रियो, जब हम पहला शमूएल के आगे के जो अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर शमूएल मर गया था, उसके मरने का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर वो जब खुद सिद्धि करने वाले के पास आया शाऊल, तब उसने शमूएल के आत्मा को जगाया और उसने स्त्री ने बताया कि एक पुरुष दिख रहा है जो बूढ़ा है और उसके कंधे पे शाल है। तो वो समझ गया कि शमूएल है और शाऊल ने कहा, मेरे लिए उसे बुला। और वो शमूएल से बातें करने लगा और शमूएल से क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे 15वां वचन। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। वो यहाँ पर महसूस कर रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे घेर लिया है और अब क्या होगा मुझे पता नहीं, और इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। तब शमूएल क्या कहता है, 18वें वचन, तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमानियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया है। मेरे प्रियो, बहुत बार परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारे जीवन से बातचीत करता है, लेकिन हम अपना जीवन नहीं बदलते और ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर आती है कि परमेश्वर हमको छोड़ देता है। यहाँ पर शमूएल शाऊल से कह रहा है कि तूने जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसके कारण आज ऐसी स्थिति है। और 19वां वचन कहता है, फिर यहोवा कुछ समय इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। शमूएल यहाँ पर कह रहा है कि जो पलिश्ती तेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, उसमें तू मारा जाएगा अपने बेटों के साथ और तू कल मेरे साथ यहाँ पर होगा। जो शाऊल राजा होने के बाद अपनी मनमानी कर रहा था, अपनी इच्छा से चल रहा था, परमेश्वर ने तो कहा था कि तू न्याय से काम करना, लेकिन वो अन्याय कर रहा था। और मेरे प्रिय, ऐसा हुआ कि एक ही दिन में शाऊल और उसके बेटे मारे गए। जब कोई मनुष्य अन्याय से काम करता है तो परमेश्वर उसको पूरी रीति से छोड़ देता है। लेकिन एक बड़ी सुंदर उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं, सच्चाई से न्याय। सुलेमान राजा का हम एक अद्भुत न्याय देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे पहला राजा, उसका 3रा अध्याय। पहला राजा उसका 3रा अध्याय और 9वां वचन कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। जब सुलेमान राजा बना तो हम इस बात को जानते हैं प्रियो कि सुलेमान ने न तो धन मांगा, न किसी शत्रुओं का नाश मांगा, न दीर्घायु मांगी, लेकिन उसने बुद्धि मांगी। और बुद्धि इसलिए मांगी कि जो इतनी बड़ी प्रजा है और मैं इतना छोटा हूँ, तो मैं इन प्रजा का ठीक से न्याय कर सकूं। और यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि 2 वेश्याएं सुलेमान राजा के भवन में आई, जिसका जिक्र हमको मिलता है पहला राजा उसका 3रा अध्याय 16वें वचन से। और वो
तो इस स्त्री का बच्चा इसके नीचे दबकर मर गया और इसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे छाती से लगाकर मेरा बच्चा उठाकर लेके गई। और सुलेमान राजा इस बात को सुन रहा था और सुलेमान राजा ने कहा, दोनों माओं को जब देखते हुए सुलेमान ने कहा कि एक तलवार लाओ और इस बेटे के 2 टुकड़े कर दोनों को बांट दो। तब उसकी जो माँ थी, मेरे प्रियो, इन वचनों का आगे जब हम पढ़ते हुआ लिखा है, वो चिल्लाकर कहने लगी, प्रभु ये बेटा इसको दे दे, इसको मत मार। और मेरे प्रियो, राजा समझ गया कि ये इसका बेटा है। दूसरी स्त्री कहने लगी, नहीं, इसके 2 टुकड़े कर, ना इसका और ना मेरा। और यहाँ पर परमेश्वर की बुद्धि से सुलेमान ने सही न्याय किया और जो बच्चे की माँ थी उसको उसका बेटा सौंप दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को आज सिखा रहा है कि तू न्याय जो करता है, तू न्याय से, सच्चाई से न्याय कर। तो क्या आगे का वचन कहता है 28, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इजराइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है, सच्चाई से न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। आज मेरे प्रियो, 2 राजा के विषय में हम देखते हैं जो अपनी चाल चलन के अनुसार मारा गया और एक राजा था जिसने परमेश्वर का भय माना और सच्चाई से न्याय किया। आइए हम दूसरी बात को देखेंगे जो परमेश्वर हमको सिखा रहा है, कृपा से प्रीति। कृपा से प्रीति रख, इसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और 32 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति। उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बात और कहूँगा, हालांकि उसने 10 मिले। उसने कहा, तो मैं तो 10 के कारण उनका नाश न करूँगा। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए जो दूत आए थे और अब्राहम उनसे बातें करता था और अब्राहम लूत से प्रेम करता था और लूत को बचाने के लिए वो दूतों से बातचीत कर रहा है और लूत वो उन लोगों से कहता है, अगर उस स्थान में 50 लोग घर में होंगे तो क्या उनका नाश करेंगे? और 50 से कम होते हुए
जब नम्रता मनुष्य के जीवन में नहीं होती तब वो घमंड से भरता है और गिर जाता है, क्योंकि वचन कहता है ठोकर खाने के पहले नम्रता घमंड आता है, और घमंड जब मनुष्य के अंदर आता है तब मनुष्य गिर जाता है। आइए हम एक राजा के विषय में फिर देखेंगे, दानियल उसका 4था अध्याय और 28वें वचन से हम पढ़ेंगे। दानियल उसका 4था अध्याय और 28वें वचन में यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के बारे में लिखा है। नबूकदनेस्सर राजा एक बार अपने छत पर टहल रहा था, और टहलते टहलते उसने बेबीलोन को देखा, और जब बेबीलोन को देखा तब उसके मन में क्या विचार आया, आइए हम पढ़ेंगे दानियल उसका 4था अध्याय और 28वें वचन 29 वचन से। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने ही बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से अकेला से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चलेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू यह जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। परमेश्वर भाई वचनों पर आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं दानियल का, जब हम पहले अध्याय से पढ़ते हैं तो जो नबूकदनेस्सर राजा है उसने दानियल और उसके साथ के जो लोग थे उनके बारे में देखा और सुना कि परमेश्वर इनके साथ रहता है। जब वो स्वप्न देखता था उसका उत्तर दानियल बताता था, और वो इस बात को जान गया था नबूकदनेस्सर कि इनका परमेश्वर जीवित है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जब वो बेबीलोन को देखता है तो बेबीलोन के विषय में वो कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यहाँ पर उसके विचार, उसके जीवन में घमंड आया और वो कहता है कि मैंने ये जो बड़ा बेबीलोन दिख रहा है ये अपने ही सामर्थ्य से बनाया है। और इस बात को परमेश्वर ने सुना और तुरंत वचन कहता है, आकाशवाणी हुई और उसके लिए वचन कहता है कि तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, तू पशुओं के समान रहेगा। और वैसा ही हुआ मेरे प्रियो, वो अपने राज्य में से निकाला गया, उसके शरीर पे पूरे पक्षियों के तरह पर निकल आए, उसके नाखून पक्षियों के जैसे बढ़ गए और वो अपने राज्य से दूर रहने लगा। वचन कहता है उसका शरीर ओस से ढकता था। जब मनुष्य अपने जीवन में घमंड करता है तो वो गिर जाता है। वचन कहता है अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चल। मेरे प्रियो, जो वचन कहता है 7 काल तक वो उस दशा में रहा, अपने राज्य से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने महल से दूर, सारी बातों से दूर, वो पशुओं के जैसे अपने जीवन को बिता रहा था। लेकिन जब ये 7 काल जब पूरे हुए तब वो समझ गया कि जो घमंड मैंने अपने जीवन में
अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चलो। यदि ये बातें हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। आइए हम और कुछ वचनों को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय और तीसरा वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम सारी बुराई से बचे रहेंगे। उसी रीति से पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 15वां वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। कितना सुंदर वचन है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा जो निर्बुद्धि लोग हैं उनकी अज्ञानता की बातों को तुम बंद कर सकते हो, यदि आज तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो। उसी रीति से पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 17वां वचन कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। फिर से हम इन वचनों को पढ़ेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, संसार और संसार की बातें मिट जाएगी, लेकिन आज हम यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वचन कहता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए जो हमारे पास आया। ये बिल्कुल सच बात है। शाऊल इस्राएल देश का जब पहले राजा बना तो वो लोगों ने चुना था। लोगों ने चुनने के कारण वो लोगों के साथ, बैरकों के साथ बातचीत कार्य करता था, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर का चुनना और मनुष्य जाति का चुनना बहुत फर्क है। और इसलिए शाऊल का जीवन, जो इस्राएल देश का पहला राजा था, उसके जीवन के विषय में अभी हम सुन रहे थे कि शाऊल बुराई की ओर बढ़ता चला गया। शाऊल परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था, परंतु शाऊल ने इस्राएली लोगों को तकलीफ दिया। जैसे एक आदमी सर्वंट होते हैं, उसके पीछे पीछे भागने लगाता था और परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगा। और इसी कारणवश से परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ समझा और दाऊद को उठाकर खड़ा किया और शाऊल की जगह पर दाऊद को लाया और परमेश्वर का काम इस्राएल देश में प्रबल होकर चला गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते आज सुंदर वचन के लिए। हम एक गीत सुनेंगे उर्दू के द्वारा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद सुंदर से वचन के लिए। वचन सुनते सुनते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने गीत गाना चाहिए, इसलिए गीत को मैं गाता हूँ। परख कर ले तू मसीहा को, परख कर ले तू मसीहा को, जिसमें शहादत और सामर्थ हमें मिलती है। परख कर ले तू मसीहा को,
इस जहां में कुछ नहीं है, इस जहां में सुख नहीं है, इस जहां में कुछ नहीं है, इस जहां में सुख नहीं है। उस खुदा में है वो शांति और स्वर्ग की शान। उस खुदा में है वो शांति और स्वर्ग की शान। परमेश्वर बाप की सुंदर गीत पर आपने आशीष दी। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के पश्चात हम प्रभु ईश्वर प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष से विदा करेंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, तेरा बहुमूल्य वचन हमारे तक पहुंच चुका है। हम तुझसे प्रार्थना करते वचन के अनुसार हम अपने जीवन को धार्मिकता की ओर बढ़ाता ले चले। हम तेरी आज्ञा के अनुसार चले। हम अपने जीवन में तुझे सर्वप्रथम स्थान दे, क्योंकि जो कुछ भी तू करता है वह दया, करुणा, शांति, प्रेम और सारी अद्भुत बातों से बढ़कर होता है। और इसलिए प्रभु जी, आज जब हम वचन सुन रहे थे तो हमें यही पता लगा, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का स्वीकार करके उस पर चलने लगते हैं, वे आत्मिकता के लोग होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। आज के इस वचन को आशीष दे। माधुरी मोदी जिन्होंने जो वचन लाया उसे आशीष दे, और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु उन सबको आशीष दे। आज हमारे मध्य में तू था, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत करता रहा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन, आमीन। आज यहाँ प्रभु की कोई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किए उसी प्रकार तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में लेना परंतु राष्ट्र बचाओ, तुझी दास पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब खुदावंद बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब विश्वासियों के साथ बने रहे, आमीन।